हमारा बच्चा हमसे बिना बताए कुछ क्षणों के लिए हमारी आंखों से ओझल हो जाए तो हम परेशान हो उठते हैं और बुरे बुरे विचार मन में आने लगते हैं। और ये इंतजार अगर 1 बरस का लंबा हो तो इससे होने वाली पीड़ा का अंदाजा हम आसानी से लगा सकते हैं। उम्र के 40 बसंत देख चुकी गुड्डी बाई दूर किसी के आने का इंतजार कर रही है। वो अब कभी नहीं आएगी जिसका इंतजार गुड्डी बाई किए बैठी है। 28 जून 2002 को थाना निशातपुरा के थाना प्रभारी एसएम जैदी जब शाम को बैठकर थाने के जरूरी काम निपटा रहे थे, तभी एक अधेड़ उम्र की महिला उनके पास फरियाद लेकर आई। फरियाद थी उसकी बेटी माया और दामाद इमरत की गुमशुदगी की। उसने बताया कि उसकी बेटी की शादी भोपाल के ही अटल अय्यूब नगर निवासी इमरत से लगभग 1.5 साल पहले हुई है, लेकिन लगभग 1 वर्ष से उसका कोई पता नहीं है। इसी दौरान गुड्डी बाई ने अपनी बेटी के ससुराल के कई चक्कर लगाए, लेकिन ना तो बेटी दिखाई दी और ना ही दामाद। 8 दिन के बाद मैं गई तो न मोड़ी मिले ना कोई मिलो कि लगे तो बाहर गए दोनों जने। इस मामले में निशातपुरा थाने से लगभग 2 किलोमीटर दूर नवीन कृषि मंडी में एक महिला की लाश अधजली अवस्था में मिली थी। एक अधजली लाश बरामद हुई थी महिला की मंडी प्रांगण से, जो कि उसका पता नहीं चला था कि ये महिला कौन थी। तो स्वाभाविक था कि समय का मिलान होने के कारण उसमें संभावना बनती थी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये इसकी लड़की मायाबाई का शव हो। शव के पास से ही अंगूठी और बालों का पिन ये भी जब्त किया था। मामला साफ जरूर हो गया था, लेकिन पर्याप्त सबूतों के अभाव में किसी को दोषी साबित नहीं किया जा सकता था। पुलिस इमरत की तलाश में विदिशा जा पहुंची। तुम ऐसा करो, यहाँ के जितने चाय के होटल है, इमरत के घर का पता ढूंढने के बाद पुलिस ने घेराबंदी की और काफी इंतजार के बाद भी इमरत जब घर ना लौटा तो पुलिस को शक हुआ कि वो कहीं फरार हो गया। लेकिन 3 घंटे के लंबे इंतजार के बाद इमरत घर आता दिखाई दिया। तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। कहाँ घूम रहा है? बहुत परेशान किया, बहुत इंतजार कराया। लो सर। जब पुलिस ने पूछा कि क्या उसे मालूम है कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया, तो उसका जवाब था, हाँ साहब, मैंने मेरी बीवी की हत्या की है। इमरत ने हत्या का कारण बताते हुए कहा कि उसका विवाह माया से 19 अप्रैल को हुआ था। कुछ माह तो सब ठीक चला, लेकिन उसके बाद माया अक्सर मायके जाने की जिद बार बार करती थी। क्या कर रही है? और ये इतने सर्विस के कहाँ जा रही है? मुझे माँ के घर जाना है। माँ के घर? हाँ। अरे महीने में कितनी बार जाएगी तू माँ के घर? ऐसे ही बड़ी मुश्किल से तुझे को वापस लेकर आया हूँ मैं। लेकिन इमरत को माया के चरित्र पर भी शंका थी। पापा को देखने या तेरे यार को देखने? मैं अस्पताल में भर्ती था। बच्चे को हमने 2-4 दिन रोक ली थी कि चलो रोटी पानी का सहारा हो जाए। हमने जमाई से भी बोला हमने कि भाई 2-4 दिन तू ही रह जा, चलो तेरे को रोटी पानी की परेशानी होती है तो अपने तू भी खा पी रहे, जब मैं ठीक हो जाऊंगा ले जाना 2-4 दिन। कितनी बार कहा है मैंने कि अन्नू मुझे अपनी भांजी समझता है, पर तेरी समझ में आए तब ना हर समय वही बकवास लेकर बैठ जाता है। वो लड़के अन्नू को, जो कि मेरा हमारे मेले के नाते से भाई
मुझे भाई बोलता, भतीजी बोलता था उसे, उसका आरोप लगा दी। मैं बकवास करता हूँ? हाँ तू बकवास करता है। मैं बकवास कर रहा हूँ? हाँ तू बकवास करता है। तू बड़ी सती सावित्री है, हैं? पता नहीं तेरी माँ ने क्या जादू मंतर कर दिया मेरे ऊपर। उसे यह भी लगता था कर मैं फंस गया। कि उसकी सास और माया मिलकर उस पर जादू टोना भी करते हैं। भैया मैं कुछ नहीं करती, ना जादू ना टोना। का जादू टोना करूँगी मैं जादू टोना करती तो 9 बच्चे में से ये 3 बच्चे दिखा रहे। नाच मिटे भाई को नहीं मरवा देती अभी तक, 2 साल हो गई। देखो तुम मेरी माँ के बारे में कुछ मत कहना। हाँ क्या करने की तू? तो मैं और मुझसे 22 बुरा नहीं होगा। अक्टूबर की एक शाम जब माया मायके जाने की जिद कर रही थी, चली जाएगी। तब वो हुआ जिसकी कल्पना माया ने शायद ही कभी नहीं क्या करने की की। तू? मैं माँ के घर चली जाऊंगी। मना कर रहा, माँ के घर नहीं, माँ का नाम मत लिया कर तू। छोड़ छोड़ मुझे। नहीं छोड़ूंगा। माँ के घर जाएगी। माँ के घर जाएगी। वक्त की आंधी ने समय से पहले ही बुझा दिया जीवन का जलता चिराग। उन्हीं हाथों ने जो कभी उठे थे उसकी सूनी मांग में सिंदूर भरने। जाने वाला चला जाता है और पीछे छोड़ जाता है यादें। माया की याद तो मेरे को दिन रात आती भाई, नींद नहीं आती मेरे को। रात रात भर ऐसी बैठी रहती, जब भी ध्यान आ जाता जब भी उठ के बैठ जाती। इस प्रकरण में सबूतों के अभाव से सभी अपराधी बरी हो गए, लेकिन गुड्डी बाई के लिए एक और इंतजार शुरू होता है, इंतजार न्याय का। चुप हो जा। भूख लगी है तो मुझे खा ले, मुझे। चिल्लाती क्यों है? अरे चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? तू तो मेरे बच्चे को भूखा ही मारेगा। अरे मर जान दे, जितना है उतना ही ठीक है। पैसे को मैं लेकर नहीं दूंगी अपने बच्चे अक्सर को। रूपलता और नंद किशोर के बीच करेगी तनाव वो? रहता था। छोड़कर चली जाएगी? चली जाती। अगर कोई दूसरा सहारा होता ना तो बिल्कुल चली जाती। क्या कहा तूने? क्या कहा तूने? दूसरा सहारा चाहिए तुझे? उठ खड़ी हो, चल देख ले दूसरा सहारा। सहारा चाहिए तुझको? हाँ? कुतिया साली सहारा चाहिए तुझको? चल निकल यहाँ से, निकल कुतिया साली। मैं कहाँ जाऊंगी? सोचो तो सही। साला रोज रोज की बाइक के तू निकल यहाँ से। जाती है कि नहीं? सोचो तो सही, मैं अकेली कहाँ जाऊंगी? अरे मुझे मुझे मेरे समझ- बच्चे दे दो। तेरे बच्चे हैं वो, बढ़िया बच्चे मेरे हैं। सोचो ना कहाँ जाऊंगी मैं। अरे मुझे इससे क्या मतलब? तू निकल, निकल। मुझे मुझे मेरे बच्चे अरे दे दो। चल जा, जा। मेरे बच्चे। और परेशान रूपलता घर छोड़ने को मजबूर हो गई। शाम को सुनीता ने रूपलता को किसी बहाने से डेयरी पर बुलाया और नरेश से शराब मंगवाकर उसे खूब शराब पिलाई। फिर पास ही के एक कमरे में ले गई। नेत्राम का कहना बिल्कुल मत मानना है। तुम मेरे साथ ही शराब के नशे में धुत काम करना है ना। रूपलता सुनीता के साथ कमरे पर पहुंचते ही बेसुध लेट गई। योजना अनुसार नेत्राम भी उनका पीछा करते करते वहां पहुंच गया। औरत साले मेरी सुनीता को मुझसे दूर करेगी? हाँ? मुझे पिटवाएगी? हाँ? मुझे पिटवाएगी? साला तेरा तो किससे खत्म कर देता हूँ। रुक रुक।
बड़ी हरामी जान है। ले 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 हट। जाहिद और उसके भाई खालिद और आबिद घर के बाहर खेलते अकबर और उसके भाई अफजल को उठा ले गए। फिर शनिचर 9 बजे फिर पकड़ लिया जाहिद ने। कहले कहाँ ले आ रहा मियाँ, इसको कहने लगे ला हम हाट जाएंगे, कहने लगे आज उसको ले आए कल्लू को। तो हाट ले गए, दिन भर उसको क्या मालूम इधर मोहल्ले में मारा, होटल पे सब जगह लिए। करोत लेगा उसको, करोत में मारा, मारते रहे दिन भर। हमारे बच्चों ने पूछा मैंने क्यों, क्या कहते भैया कहाँ है कल्लू, तो हमारा भैया बोला अफजल, कहला अम्मी अम्मी वो तो सब मार रहा है उसको कल्लू को। तो मैंने अल्लाह खुदा है अपना, तो मैंने कि खुदा है अपना तो मारन दो, मैंने मार रहा है। तो बकरे का पता लगाने के चक्कर में इन लोगों ने कानून अपने हाथ में ले लिया। दोनों भाइयों को एक कमरे में बंद कर जमकर पीटा गया। खालिद हसन और उसकी पत्नी का राजनीति में होने के कारण इनकी पुलिस में और प्रभावी महकमों में अच्छी पकड़ है। यही वजह थी कि खालिद हसन के खिलाफ कोई भी मुंह खोलने का साहस नहीं करता। कहाँ है बकरा? बता। इन दोनों बच्चों के साथ एक अन्य बालक माजिद उर्फ शक्कू उम्र 11 साल को भी खालिद हसन और उसके भाइयों की दरिंदगी का शिकार होना पड़ा। उन्हें शक था कि माजिद भी अकबर की इस चोरी में बराबर का साथी है। एक सच बता देगा तो खालिद हसन और उसके भाइयों ने बच्चों से चोरी कबूल करवाने के लिए जो हथकंडे अपनाए, वो हथकंडे पेशेवर और खूंखार अपराधियों से निपटने के लिए पुलिस द्वारा अक्सर अपनाए जाते हैं, जिसे थर्ड डिग्री कहा जाता है। पुलिस भी थर्ड डिग्री का प्रयोग साधारण मामलों में नहीं करती, क्योंकि उसमें भी मनुष्य का ही दिल होता है। तो क्या उस दिन खालिद हसन और उसके भाई दरिंदे बन गए थे? क्या उन्हें मासूमों को यातनाएं देते वक्त जरा भी रहम नहीं आया? यातनाओं का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मासूम माजिद को कड़कड़ाती सर्दी में उसके कपड़े उतार कर बड़े फ्रिज में बंद कर दिया गया। बंद करो इसको, बंद करो। बड़े ही शर्म की बात है कि आज भी हमारे समाज में गरीब बेसहारा लोगों पर जुल्म ढाए जाते हैं, और गरीब की तो जैसे किस्मत ही बन गई है जुल्म और अत्याचार सहने की। लगता ही नहीं कि हम आजाद देश के नागरिक हैं। 3000 रुपए में बच्चे की रिहाई का सौदा किया जाता है, वो भी ऐसे शख्स के द्वारा जो जनता का रहनुमा बनता है। धिक्कार है ऐसे समाज पर, ऐसे रहनुमा पर जो अपने प्रभाव और असर रसूख का नाजायज इस्तेमाल करते हैं। और धिक्कार है उन लोगों पर भी जो मासूम अकबर पर हुए अत्याचार को देखते रहे, सुनते रहे। शर्म की बात है कि कोई भी उस बेसहारा औरत की मदद के लिए आगे नहीं आया। तो बेरहमी से मारा, कोई मोहल्ले वालों ने नहीं बचाया, बचा ले तो लड़के। क्या कानून और न्याय व्यवस्था पर से लोगों का भरोसा उठ गया है, या फिर ऐसे 2 टके के प्रभावी नेताओं से दबे रहना हमारी नीति बन गई है? याद रखिए, अकबर पर जुल्म ढाने वाले खालिद, आबिद और जाहिद तो अपराधी हैं ही, कहीं ना कहीं वो भी अपराधी हैं जो इस मामले को जानते हुए खामोश रहे। इस बुरी तरीके से मेरे बच्चे को मारा सर उसने, बहुत बुरी तरीके से मारा। बच्चा 24 घंटे आंखों में घूमता है कि बच्चा मेरा, ऐसा लगता है कि जैसे मर ही नहीं है, ऐसा लगता है बच्चा यहीं पे घुर फिर रही है मेरा। बहुत बुरी तरीके से मारा है उन्होंने।
और मैं बच्चे के लिए कुछ नहीं कर पाया। मैं देखता रहा, मैं भी पिटता रहा, मेरा बच्चा ही पिटता रहा, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया उसके लिए। ना बच्चे ने बोला मेरे से कि बाबा मुझे बचा लो। बच्चा भी देख रहा कि मेरे बाप को ही मार रहे हैं, बाप भी मजबूर है मेरा। सबने मजबूरी का फायदा उठाया, लेकिन उस बच्चे को किसी ने नहीं बचाया। बच्चे को बचा लेते तो मतलब बच्चा मेरा मरता नहीं, और 5-6 साल के बाद मेरे जैसा हो जाता बच्चा। बच्चा लगता नहीं है कि मर गया। जब भी उसकी याद आती है ऐसा लगता है बच्चा भी इधर से आ रहा, उधर से आ रहा। वहां पहुंचते पहुंचते यूनुस पर शराब का नशा इस कदर हावी हो गया कि उसे अपने पैर की चप्पल गिर जाने का भी होश नहीं रहा। और वहां जंगल के सुनसान इलाके में दोनों ने यूनुस पर हमला कर दिया। अभी तो और दारू पीना है, तू तो अभी ओवर हो गया। चढ़ी नहीं है, ये उबड़ खाबड़ है ना, इस वजह से हो रहा है सब। चलो संभल के आना, बड़े कांटे हैं रास्ते में। चलो सब वो वक्त आ गया है जब रास्ते के कांटे हट जाएंगे, हट जाएंगे, साफ हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे। हो जान दो। अब यहाँ थोड़ी देर रुकते हैं, दारू पीते हैं, फिर चल के मुर्गा। शादी में जाना है यार। अरे शादी में चले जाना है। लाना बाटल, लाना लाना, संभाल इसे। चाकू जाकिर मेरे भाई। नीचे गिरा, नीचे गिरा। बच्चे नहीं। नन्ना इसका मुंह कुचल दे। यूनुस की बहनें रजिया से एक ही सवाल पूछना चाहती हैं कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। इनको ऐसा नहीं करना था, छोड़ देना था, लेकिन जान नहीं लेना थी भाई। बेटे के जनाजे का बोझ उठाने पर मजबूर हुए बूढ़े माँ बाप कुछ भी बोलने की हालत में नहीं है। हाँ, मगर आज भी सभी की खुशी के लिए अल्लाह से दुआ मांगते हैं। बच्चों की तरह जिद कर रहे हैं। कहीं नहीं जाओ। एक दिन मैं भी मोटरसाइकिल लूंगा, रजिया को एक दिन मैं भी मोटरसाइकिल लूंगा, रजिया को घुमाया करूंगा। अभी हद करती हैं आपा। अरे वो दोनों भाई बहन हैं। वो से आपा वो दूल्हा भाई बोल। अब सब कुछ साफ साफ बोल दीजिए पापा। रहना, मैं बात कर रहा हूँ ना। रे ऐसे लोगों से बात करना ही बेकार है। ललित तमीज से बात करो। तमीज का नाटक बंद करिए। बकवास बंद कर। ललित मैं बात कर रहा हूँ ना, तुम चुप रहो। तेरी शरण में छुपा हुआ तेरा कुत्ता। क्या मेरे लड़के को कुत्ता बोल रहा है? मैं अभी हाल दिखाता हूँ तेरे को कुत्ता किसे कहते हैं। कुत्ता? मेरे लड़का कुत्ता बोलता है? मैं बेटे को बचाता है। अरे आखिर बात क्या है, मुझे कुछ बताओगे भी? बात तो मैं बाद में बताऊंगा बुड्ढे। पहले बता वो पप्पू कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम? नहीं मालूम? नहीं। मैं जान से मार डालूंगा। अरे मुझे नहीं मालूम है ना। छोड़ मुझे। मेरे लड़के को मेरे होटल में जान से मारेगा। मैं दिखाता हूँ तेरे होटल।
जनवरी 2004 को मोनू ने वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। छत के रास्ते से मोनू घर में घुस गया। ना